हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर ख़ान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था वहीं से मैंने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। चलें जी, अब व्लॉग को आप इंजॉय करें। पूरा नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा टूडी में नहीं पूरा आएगा, आप ड्राइवो पे दे दें। तो अभी हम ड्राइवो पे अपना सामान देंगे। अब ड्राइवो वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं कैसा इस्लामाबाद है। ये सामान अब जा रहा है टूडी में। कुछ सामान पीछे डिक्की से भी निकलेगा क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, डिक्की खुली हुई है। हमने लॉन्ग टाइम के लिए अब जाना था, इसलिए भी सामान ज़्यादा था। अब बज रहे हैं 9 बजे तक भी कोई नहीं आया। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में सब सोए होते हैं, या कराची में बस और टूडी सर्विसेज जो हैं शाम में स्टार्ट होती हैं शायद, इसलिए। नहीं तो कोयटा में तो 8 बजे 9 बजे बसें निकल जाती हैं। तो ये बस वाला साहब अपनी बस साफ कर रहे हैं और हम इसका वेट कर रहे हैं। लोग आएंगे, 4 बजे जाके बस निकलेगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, इससे बात करते हैं। ऑफिस भी इनका बंद जा रहा है ना, अगर ऑफिस इनका खुला होता तो हम ऑफिस में बात कर लेते और सामान इधर रख लेते। उन्होंने कहा नहीं, जब तक हम खुद नहीं आएंगे सामान की कोई गारंटी नहीं है, गुम सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखें क्या करते हैं, समझ कुछ नहीं आ रही। पूरा दिन आज का ज़ाया हो गया। ये रहा उज़ैफा, इन्होंने जो मुझे गाड़ी में तंग किया। ओए 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 ओए। चलो अभी बस वेट करते हैं। जब जो होगा इंशाल्लाह मैं आगे आके आपको अपडेट करती रहूंगी। हस्बैंड मेरे बाहर खड़े हुए हैं, कहते हैं यार ये कैसी बात है। अच्छा, फाइनली ये टूडी वाला हमें मिल चुका है। ये जो वाइट GLI नहीं खड़ी, इसमें हम जो है, मैं आपको बताती हूँ तफसील सारी। सिर्फ ये मैं आपको दिखा दूँ, कोयटा अरबाज खान टूडी कार सर्विस। अच्छा, यहाँ पे जो है टूडी वाले से बात हो गई है, शुक्र है अल्लाह का। पता नहीं बस वाला कब आएगा और कब जाएगा। इसने कहा आप पिछली पूरी सीट ले लें और उसी पे अपना सामान रखें, डिक्की में रखते हैं, जहाँ भी रखते हैं रख लें। आगे फ्रंट सीट पे सिर्फ एक बंदा बैठेगा और पिछली सीट पे आपका सामान होगा। तो क्योंकि ये गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा वजनी हो जाएगी अगर हमारा सामान सारा इसमें हमने रख लिया। तो बस सामान अभी हमने उस गाड़ी में दे दिया और उसी को मतलब फाइनल हो गया, शुक्र अल्लाह का। बस अभी हम निकलते हैं यहाँ से, अभी हम निकल रहे हैं। वो रहा मेरा हस्बैंड और वो रहे, उनसे बात करें, वो निकाल रहा। आय हाय, पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल वगैरह डलवा रहे हैं और मैंने जाना है वॉशरूम, फिर चलेंगे आगे। सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह करे आई होप आज आगे भी अच्छा हो। आंखें मेरी देख रहे हैं ना सोने की वजह से, मैन और वूमेन। चलेंगे वॉशरूम चलते। यहाँ पे अभी मैं वॉशरूम जाऊँगी। यहाँ पे हमारा सफ़र आगाज़ शुरू हो गया था, मतलब सही वाला सफ़र, पहाड़ों वाला सफ़र। ये पहाड़ आप देख रहे हैं ना, ये मतलब हमें एहसास दिलाते हैं कि हम बलूचिस्तान जा रहे हैं। तो हुआ कुछ यूँ था जाने का सीन। हमारा प्लान तो ये था कि हम समर वेकेशंस पे बाहर जाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल ट्रिप पे ही जाना था। लेकिन वो वीज़े और पासपोर्ट का काम कुछ लेट हो चुका है, इसकी वजह से हमने कहा चलें जी ईद कोयटा में हम मना लेते हैं और ईद के बाद इंशाल्लाह हम अपने ट्रिप पे निकल जाएंगे। तो मतलब सिर्फ इस वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो गया कि टाइम बहुत शॉर्ट था। हमने बहुत शॉर्ट टाइम में अप्लाई किया। सारे बच्चों के वीज़े लगना, पासपोर्ट बनना, इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। तो इंशाल्लाह अब ईद के बाद हम जाएंगे इंटरनेशनल ट्रिप पे। कोई 10 या 20 दिन का वो ट्रिप होगा, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। अब हम चलते हैं कोयटा के ट्रिप पे। कोयटा का ट्रिप भी बहुत अच्छा गुजरेगा। यहाँ पे हम कोयटा की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। कोयटा की नहीं, बलूचिस्तान की। यूब है कि ज़ोब बोलते हैं, क्या इसे बोलते हैं, वहाँ पे हम आ गए हैं। इतनी कोई अजीब दुनिया है, इतने कोई अजीब लोग हैं। यकीन करें, एक होटल पे हम रुके हैं ना, अंदर में गई हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को कहा वापसी बाहर आए।
बस नहीं जाना, इधर स्टोर पे रुक के कुछ चीज़ें ले लेते हैं, बच्चे खाएंगे तो कोयटा सिटी में पहुंच के ही हम कुछ खाएंगे और कुछ लेंगे। और सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हूर ज़फ़र कैसा लग रहा है? इन्होंने तो सारा सफ़र सो के गुजारा है और मैंने हस्बैंड के साथ बड़ी गपशप की, बहुत ज़्यादा लंबी गपशप होती गई और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये मी टाइम हो जाता है। बच्चे भी सो रहे थे, खामोशी थी और मैं थी और वो थी और बातें थी। तो चलें जी, अब कोयटा पहुंच के इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। वो देख रहे हैं आप, बिल्कुल सामने बच्चे बैठे हैं, आवाज़ आ। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही थी कि तालीम क्या चीज़ है। बच्चा थड़े पे बैठ के अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा है और हमारे बच्चे एसी में बैठ के हर चीज़, हर फैसिलिटी होते हुए भी कितने नखरे करते हैं। आप इनके जूते देखिए। पढ़ने वाला बच्चा, सारे बैठे हैं लेकिन जो पढ़ने वाला है वो पढ़ रहा है माशाल्लाह से। ये मैं ऐसे आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। बड़ा मेरा मूड बन रहा है, इधर के लोगों की शक्लें भी मैं आपको ज़रा दिखा दूँ और आप लोग डर जाएंगे। यहाँ पे भी चीज़ें इतनी कोई नकली थी, यकीन करें कुछ खाने का दिल ही नहीं किया। फिर हमने रेड बुल ले लिया और बच्चों ने भी रेड बुल और जूस वगैरह ले लिए। बच्चों को रेड बुल बिल्कुल भी नहीं दिया करें, सफ़र में थे हम, कुछ खा नहीं रहे थे, इसलिए हमने खा लिया। मोटरवे पे जो हम इंटर होते हैं तो वो इस्लामाबाद से ही होते हैं, तब हमने ब्रेकफास्ट किया हुआ था। तो जब मोटरवे से उतर गए तो कोई ऐसा रेस्टोरेंट मुझे नहीं अच्छा लगा जहाँ पे मैं खा सकूँ। तो इसके बाद कोयटा पहुँचते ही हमने सो गए थे। कोई हम रात को 2 के 3 बजे हम उठे हैं, यकीन करें। जूस पिया था एक मैंगो का, उसके बाद हम सो गए और फिर हमने रोल मंगा लिया था, नहीं शोरमाज मंगा लिए थे। बच्चों को मुबारक के शोरमा बहुत ज़्यादा पसंद है तो उन्होंने वहाँ से शोरमा ऑर्डर कर लिया और मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी वही खा लिया था। इसके बाद जी रात को हम सो गए। सुबह उठते ही हमने कहा चलते हैं भाई कोयटा की यादें ताज़ा करते हैं, नेमत कदा पे नाश्ता करते हैं। ये कोई सुबह 7 बजे का टाइम है। यहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। नेमत कदा का टेस्ट अब वो नहीं रहा जो पहले था। ये शायद पहले भी ऐसा ही था, अब हमने इस्लामाबाद में खा के आदी हो चुके हैं, हमें कोयटा का टेस्ट नहीं पसंद आता। शादी नाश्ता वगैरह हमने नेमत कदा से कर लिया, अब वापसी जा रहे हैं इंशाल्लाह और फिर थोड़ी देर रेस्ट करके सामान वगैरह ओपन करूँगी, चीज़ें वगैरह निकालूंगी और इंशाल्लाह कल से हम निकलेंगे अपने मीकी माता गोरा कम से गिरा लेता। मिकाल ने इतना रोना डाला हुआ है, इसकी इधर टॉयज चीज़ें पड़ी हुई थी, कहते ये सारे फेंक दो, मुझे अब नए लेके दो। अभी मेरे हस्बैंड जाएंगे गाड़ी सर्विस करने के लिए तो आते हुए मिकाल के लिए टॉयज भी लेकर आएंगे और साइकिल वाड़े न्यू साइकिल इसके लिए लेकर आएंगे। फिर इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे जो होता है आपको अपडेट में देती रहूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ अपने अब्बू से मिलने के लिए। वहाँ पे अब्बू से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा सारा दिन सो के गुजरा है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह एक दिन तो रेस्ट होगा, उसके बाद ही हम रूटीन में आएंगे। अभी चलते हैं। हूर का यहाँ पे भी रोना लगा हुआ है, मुसलसल हूर रो रही है, ये हो गया तो वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इयर रिंग्स मुझे इतने अजीब से लग रहे हैं अपने साथ, मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, ऐसी चीज़ें अवॉइड करती हूँ। और सामान हमारा अभी तक नहीं पहुँचा, इसीलिए मेरे कपड़े बिल्कुल नॉर्मल से हैं। मैं फुल वीडियो में आपको दिखाती हूँ। चलें अभी चलती हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे जाके आपसे मुलाकात होती है। और ये रहा मीकी भी तैयार हो चुका है। मीकी यहाँ पे जब मैं अम्मी के घर गई थी इतनी में कोई थक गई थी, सुबह के टाइम में वापसी आई हूँ। मतलब उधर से तो हम कोई 1 या 2 बजे का टाइम था, हम निकल गए थे, लेकिन वापसी आते हुए कपड़े चेंज करना, बातें करना, गप्पे लगाना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। इसके बाद हम उठे कोई 3-4 बजे हम उठे और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम चले गए डिनर। मुझे लगता है हो रहा है तो सर्विस इतनी स्लो सर्विस है, यकीन करें 1 घंटा हो गया, मतलब मेरे ख्याल में 1.5 घंटा हो गया हम बैठे हुए, हमने ऑर्डर किया अभी तक नहीं आया। मुझे कोयटा के रेस्टोरेंट्स इसीलिए बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, मतलब दस्तरखान बच्चे प्लेटें ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, इतनी कोई वो है बस। तो फिर हम आगे खैबर शनवारी पे ब्रेकफास्ट किया और तैयार श्यार हुए। लगेज हमारा अभी तक नहीं आया, सामान हमारा अभी तक नहीं पहुंचा, तो इसलिए मैं उन्हीं कपड़ों में हम चला रहे हैं और आगे। इसके बाद जी कोयटा में कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है। कोयटा में हमने मंगवाई लस्सी, मटन कढ़ाई और काबली चावल और मटन टिक्का। मतलब मैं चिकन की फेवर में थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा खैबर शनवारी आए और चिकन खाएं तो क्या फ़ायदा,
इसके बाद जी मैं आपको फुल व्यू दिखा देती हूँ, लुक कह रही हूँ, व्यू दिखा देती हूँ खैबर शनवारी का। बहुत ही नॉर्मल सा था और इधर इतना कोई लोगों ने शोर डाला होता है कि खैबर शनवारी ये तो वो, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा था। और अच्छा बिल का मैं आपको बता दूँ कि बिल भी उन्होंने उर्दू में मेंशन किया हुआ था। कोयटा में ऐसा होता है कि जेंट्स वाला साइड बेहतर होता है, लेडीज़ वाले साइड पे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। शादी इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।